कौन था ये बिल फाड़ने वाला? उस रावण के सामने था कोई मर्द मुजाहिद? नहीं। उस बिल के 5 टुकड़े किए तो एक टोपी और दाढ़ी वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। कौन सी ताकत थी? नमाज की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। हमारी और आपकी नमाज कज़ा हो सकती, लेकिन इस मर्द मुजाहिद की नमाज कज़ा नहीं होती। वो आशिक़ रसूल है, वो मुहिब्बे रसूल है। उसके सर पर, सर की टोपियों पर अल्लाह के रसूल के नालैन का जूते का निशान है। अपने सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जूते का निशान बनाकर घूमता है। वह आपके वजूद के लिए लड़ रहा। उसको दीवाना मत कहिए कि दीवाना है। नहीं चाहिए उसको सीएम की पीएम की कुर्सी। सिर्फ ये चाहता है कि राज्यसभा में हमारे मेंबर ज्यादा हो तो किसी भी बिल को हम रोक सकते हैं। जी जनाब, इसीलिए आपकी मेंबर साजी और आपकी मेजोरिटी के अंदर जो आप लोग अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित थे और दबे कुचले लोग, वो इस तंजीम से, इस पार्टी से, इस जमात से जुड़े हुए हैं। आप सबको भी ऐसे हक परस्त लोगों का कम से कम जुबान से सपोर्ट करने की जरूरत। हर जगह पर बोले अवैसी और हमारा हिमायत, हमारा वोट का टुकड़ा जाए किसी और को नहीं। बस एक मुजाहिद हमारा है जो सबकी बात करता। कोई कहे कि नहीं वो तो मुस्लिम की बात करता है। अभी महकामा झारखंड के अंदर मैं प्रचार करके आया। पता अशोक कुमार सिंह हिंदू कैंडिडेट। कौन बोलता है कि वो मुसलमानों की बात करता? 14 में से 4 कैंडिडेट हिंदू। महाराष्ट्र के अंदर 44 कैंडिडेट में 17 कैंडिडेट हिंदू। अवैसी साहब की पार्टी। ये एक हवा, एक अफवाह, ये बीजेपी फला डिमाका नहीं। दाढ़ी टोपी वाले की मदद इस वक्त मजलूम दलित की लावारिस की आवाज अगर कोई है, असदुद्दीन अवैसी है। जाइए हॉस्पिटल इनका, अवैसी हॉस्पिटल। 1100 रुपए में कैंसर का इलाज होता, 20 रुपए में बड़ी बीमारी का इलाज होता। 14,000 बच्चे को फ्री तालीम देती है अवैसी स्कूल के अंदर, जिनके अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी बच्चे। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको सबसे पहले नंबर पर अवैसी भी बोलता है चीख कर, तो अंदर से उनका रूहानी ताकत अल्लाह के तरफ से उनकी मदद होती। क्यों? क्योंकि वो मुशर्रा रहता है, वो नमाज पढ़ता है, शराब नहीं पीता है। हम लोग भी इंशाअल्लाह उनसे अच्छे ईमान की ताकत पैदा कर सकते हैं। नमाज पढ़ें, शराब से दूर रहें। पॉलिटिक्स, सियासत इस्लाम का ही एक हिस्सा है। अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। माइनॉरिटी के अंदर दलित लोग हैं, इनको विश्वास में लाइए और राज्यसभा के अंदर मेंबर बढ़ाइए। इस बिल को कौन फाड़ा? असदुद्दीन अवैसी। तो हमारा सपोर्ट भी किनको होना चाहिए? अवैसी को होना चाहिए। आप ये मत कहिए कि मैं वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको अकल दिला रहा हूं कि ये बिल अभी जो पास हुआ, कांग्रेस चाहती तो रुक सकती थी ये बिल, लेकिन नहीं, वो भी वही चाह रहे। इससे पहले तलाक का बिल पास हुआ, कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी। 71 मेंबर हैं कांग्रेस के राज्यसभा में। बिल पहले लोकसभा में पास होता, फिर राज्यसभा में। हम कांग्रेस अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पर जो जुल्म हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो कमर तोड़ी है, वो इसी सेक्युलर पार्टी ने तोड़ी। पोटा टाडा जैसे कानून कौन लागू किया? यही पार्टी। जी, सियासी बात जरूर है, लेकिन सियासत का गलत इस्तेमाल आज हो रहा। आपको अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? फरिश्ता नहीं। आप जिस देश में रहते हैं, इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन, इस देश के सियासी हालात से भी आपको वाकिफ होना पड़ेगा और उलमा किराम को बताना पड़ेगा। अगर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर जरूरत पड़ी सियासत की सही रहनुमाई करने की तो करे, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सियासत की, उमर फारूक ने सियासत की, हैदर कर्रार ने सियासत की। सियासत का ताल्लुक इस्लाम से है रहा। जिस देश में रहते हैं आप,
इस देश में सियासत की और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके फैसले सियासी लीडर करते हैं। तो आपको सियासत में आने की आवश्यकता है कि नहीं है? और समाज की बहू बेटी, आप थोड़े पर्दे में रहें, बाल को खोलकर मत चलिए। और मच्छरदानी जैसा लिबास वो पहनते हैं आप लोग, अजीब तरह का सांवरिया क्या क्या होता है। आप भड़कीले लिबास पहनकर न जाएं मार्केट में। अगर किसी जवान की निगाह उठती है आपके भड़कीले लिबास की वजह से, आपके अनलिमिटेड मेकअप करने की वजह से, तो अगर वो लड़का गुनाह करता है देखने का, तो आप भी गुनाह उतना ही जिम्मेदार है जितना वो देखने की वजह से गुनहगार हो रहा। इसीलिए आप बनिए, सवरिए। अच्छी बात, ब्यूटी ऑर्नामेंट आपके लिए, आप कीजिए सिंगार, मना नहीं, लेकिन अपने शौहर के, अपने हस्बैंड के अगर आप करते हैं तो अल्लाह सदका जारिया का भी सवाब आपको अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।